अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फिर एक नए टॉपिक के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बच्चे उलझे हुए होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक का नाम लिखते हैं। और केमिस्ट्री ऑलरेडी लिखा हुआ है, टाइम हमारा बच गया। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या चीज़? क्या ये केमिकल बॉन्ड है या नहीं है? एक दो चीज़ें आप क्लियर कर लें आज। केमिकल बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तीन बॉन्ड जो हैं ये केमिकल बॉन्ड हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा जो भी हैं वो फोर्सेस हैं या फिर फिजिकल बॉन्ड है। तो आज याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो केमिकल बॉन्ड नहीं है, वो एक फिजिकल बॉन्ड है। अच्छा, आप कहेंगे सर क्या डिफरेंशिएट है केमिकल और फिजिकल बॉन्ड में? देखिए, आयनिक बॉन्ड बनने की वजह इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं कहूँ कि आयनिक बॉन्ड में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांस होते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। कोवलेंट बॉन्ड में क्या है, शेयरिंग है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग। मतलब के रिलेशन की वजह क्या है, बॉन्ड की वजह क्या है? बॉन्ड की वजह है इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड की वजह है इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड में, तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्ड में बॉन्ड बनने की वजह क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड में बॉन्ड बनने की वजह है अट्रैक्शन। इसलिए हम इसको केमिकल बॉन्ड नहीं कहते, इसको फिजिकल बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक ट्रिक, मैं ट्रिक्स चाहता हूँ आपके पास आए, आपको पता हो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनेगा। एक सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बात करें, व्हेन हाइड्रोजन एटम कंबाइंड विथ, अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हेन हाइड्रोजन एटम कंबाइंड विथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, कौन कौन से बेटा? याद रखिएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये याद रखना है आपने। अगर याद रखिएगा, अगर हाइड्रोजन, व्हेन एटम की जगह पर वर्ड यूज कर सकते हैं, व्हेन हाइड्रोजन भी कर सकते हैं हम। व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंड विथ, ठीक हो गया, कंबाइंड विथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन कौन से? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन इन तीन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा तो हम वर्ड यूज करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली कनेक्ट, तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अगर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, ये नहीं कि कंपाउंड में हाइड्रोजन का होना लाजमी है या ऑक्सीजन लाजमी हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, नहीं, डायरेक्टली कनेक्ट। समझाता हूं डायरेक्टली कनेक्ट क्या। लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो एटम्स के बीच में नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। जैसे इसकी मेजर एग्जांपल हम लेते हैं वाटर की, मेजर एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, मेजर एग्जांपल ले रहे हैं अमोनिया। इसके अलावा भी हम एग्जांपल लेते हैं। अभी देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये देखें, वाटर जो है, वाटर में तो कोवलेंट बॉन्डिंग है ना, सही है। लेकिन वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो कनेक्ट होता है वो बिकॉज किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब वाटर के जितने मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कनेक्ट हैं वो किसकी वजह से कनेक्ट हैं? यस, किसकी वजह से कनेक्ट हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा पार्शियल, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। जिस तरह मैंने ये मॉलिक्यूल लिखा है, इसी तरह देखें मैंने सारे मॉलिक्यूल लिखे हैं और सेम चार्ज, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अब
हाइड्रोजन बॉन्ड एटम्स के बीच में नहीं है। एटम्स के बीच में बॉन्ड कौन सा है? केमिकल। मतलब एक वाटर फैमिली, ये पूरी एक वाटर फैमिली है, एक मॉलिक्यूल पूरा, उसकी अट्रैक्शन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो क्यों होगी? क्योंकि पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जिसकी वजह से कनेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट करेंगे? बिकॉज ऑफ चार्जेस। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्यों कनेक्ट करेंगे? इसी तरह ये चेन चलती रहेगी। तो याद रखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड एटम्स के बीच में नहीं होता, मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। क्लियर हो गई बात? और एक मॉलिक्यूल मतलब एक फैमिली, उनमें जो बॉन्डिंग है वो केमिकल है, और एक फैमिली की दूसरी फैमिली के साथ जो अट्रैक्शन है, मिसाल के तौर पे आपके घर में जितने भी लोग हैं, आपके अपने फैमिली मेंबर, उनके साथ आपका रिलेशन ब्लड रिलेशन है, फादर मदर सिस्टर ब्रदर जो भी आपके घर में एक साथ कनेक्ट हैं, ये ब्लड रिलेशन मतलब केमिकल रिलेशन। लेकिन आपकी फैमिली का दूसरी फैमिली के साथ अट्रैक्शन मीन्स आपका नेबर होगा या कोई और है, उनके साथ रिलेशन जरूरी नहीं ब्लड रिलेशन है, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। आपके नेबर हैं, नेबर लाजमी तो नहीं कि आपके फैमिली मेंबर्स हों, ठीक है। सेम इसी तरह एक फैमिली के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो कौन सी बॉन्डिंग है? केमिकल बॉन्ड है। लेकिन एक फैमिली की दूसरी फैमिली के साथ जो अट्रैक्शन हुई, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन हुई, वो कौन सी हुई? फिजिकल बॉन्ड हो गया। क्लियर हो गई बात ये? तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फिजिकल बॉन्ड है और इसलिए इसको सेकेंडरी बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन केमिकल बॉन्ड को प्राइमरी, क्योंकि फर्स्ट पहले प्राइमरी बॉन्ड बनता है फिर सेकेंडरी होता है। ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा पैदा होते ही कहे कि भाई माँ बाप को क्या आप लोग घर जाओ मैं दोस्त बना कर आऊँ, नहीं। पहले वो अपने ब्लड रिलेशन को आइडेंटिफाई करेगा, उनको पहचानेगा, उनके साथ रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसके दोस्त बनते हैं, मीन्स के सेकेंडरी रिलेशन। तो यही यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड केमिकल बॉन्ड है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड फिजिकल बॉन्ड है। इसलिए हम केमिकल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज करते हैं प्राइमरी बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए वर्ड यूज करते हैं सेकेंडरी। और ये याद रखिएगा कि प्राइमरी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन सेकेंडरी, मतलब कि केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है किसके साथ? सेकेंडरी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि सेकेंडरी बॉन्ड जो है वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, उस बॉन्ड की वजह क्या है? अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन तो कभी भी टूट जाती है, रिलेशन नहीं टूटते, अट्रैक्शन टूट सकती है। ब्लड रिलेशन थोड़ी खत्म होते हैं, अट्रैक्शन खत्म हो सकती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि सेकेंडरी बॉन्ड वीक होता है किससे? प्राइमरी बॉन्ड से। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा देखें, एक दो एग्जाम्पल भी आपको समझा दूं साथ साथ। कुछ जो बच्चे होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, देखें अगर ये अल्कोहल है ROH, द फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्ट विथ हाइड्रोजन, मीन्स यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, बॉन्डिंग है, ठीक हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ईथर की एग्जाम्पल लें ROR, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। आप कहेंगे सर कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन होता है ना? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन एक चीज नोट करें, ऑक्सीजन का रिलेशन कार्बन के साथ है, ऑक्सीजन का रिलेशन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा था कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होना लाजमी नहीं है, दोनों का एक साथ अटैच होना लाजमी है, जैसे यहां अल्कोहल में है, तो यहां पर नहीं है, कनेक्ट नहीं है। सेम अगर हम अल्डिहाइड की बात करते हैं, अल्डिहाइड का फॉर्मूला आप लोग लिखते हैं RCHO, इसमें भी गलती नहीं कीजिएगा। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसको देखकर स्टूडेंट कह देता है कि ठीक है सर यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं RC डबल बॉन्ड O और H, अब देखें ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? कार्बन के साथ। अगर ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन के साथ तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हुआ, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शर्त यह है कि हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट विथ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। क्लियर हो गई ये चीज़ें? आप बाकी फंक्शनल ग्रुप को खुद आइडेंटिफाई कीजिएगा, और प्रोटॉनिक ब्रिज से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी मेरा काम था कॉन्सेप्ट सिखाना, कॉन्सेप्ट कर दिया, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर देना, वो क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।